नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोनीपत में सीआईए 2 पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई, 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बहादुरगढ़ के खेड़ी जसोर गांव से लापता युवक का एनसीआर माइनर में मिला शव, परिजनों ने लगाया बेटे की हत्या का आरोप। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का रोहतक गढ़ बचाने में जुटे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, संभाला मोर्चा, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। निकाय चुनावों को लेकर लगातार प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पार्टी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग, किया जीत का दावा। और थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन पद को लेकर जंग हुई तेज, कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता नेहरा ने किया जीत का दावा, कहा करवाएंगे विकास। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सोनीपत में स्पेशल यूनिट सीआईए 2 पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद खानपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश फिरौती और लूट की वारदातों में शामिल थे और किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। ये हमारे को आज लेट नाइट एक सूचना मिली थी। ये 3 लड़के हैं जिन्होंने फिरौती और लूट की कई वारदातों को अंजाम दे रखा है। जो बहियापुर से ककरोई रोड पर इनको हमने रुकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। तो जवाबी फायर पुलिस पार्टी के द्वारा किया गया, जिसमें एक इंजर्ड है और जो एडमिट। गैंग का तो अभी पता लगाएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन उन्होंने एक मिठाई व्यापारी से सोनीपत में फिरौती मांग रखी। कब मांगी थी जी फिरौती? ये अभी रिसेंट का 1-2 दिन पहले का मामला है। अच्छा, अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अब इन पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मुकदमा दर्ज कर लिया है इसका। इधर बहादुरगढ़ के खेड़ी जसोर गांव से 3 दिन पहले लापता हुए युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक का शव असोदा के एनसीआर माइनर में पड़ा मिला है। वहीं पुलिस को युवक की बाइक भी बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की सूचना युवक के परिजनों को दी है। इधर पीड़ित परिजनों ने युवक की हत्या करने के बाद शव खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाए हैं और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है। ये मेरा भतीजा था जिसकी डेड बॉडी मिली है, और ये हरीश नाम के लड़के, जो मेरी जानकारी मिली मेरे को, हरीश नाम के लड़के ने फ़ोन करके बुलाया था रात को 9:30 बजे, 9:45 बजे के आसपास। उसके बाद ही मिस है वो, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होने लग गया। उसके बाद उसके ये कल डेड बॉडी मिली है। कब से लापता था? ये शनिवार रात से। शनिवार से लापता? हाँ, शनिवार 9:30 बजे के आसपास से। किसी पे शक है? हाँ, जिस पर शक है वो एक हरीश का नाम के लड़के ने फ़ोन करके बुलाया था। ठीक, जो मेरे को जानकारी मिली है, मैं मौजूद नहीं था वहाँ, लेकिन मैं घर में आया, मेरा भतीजा था, मैं दिल्ली रहता हूँ, और जो मेरे को जानकारी मिली है वही मैं आपको बयान दे रहा हूँ। और अब बात हरियाणा निकाय चुनावों को लेकर करेंगे। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का रोहतक गढ़ बचाने के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया, चुनावी जनसभाएं की और पार्टी की जीत का दावा भी किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ट्रिपल इंजन की बात कर रही है, लेकिन एक इंजन भ्रष्टाचार करता है तो बाकी के 2 इंजन उसे बचाने में लग जाते हैं। भाजपा का नारा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। हरियाणा प्रदेश वासियों ने ट्रिपल इंजन की सरकार देखी 11 साल में, और हरियाणा विकास की पटरी से उतरता भी देखा। रोहतक वासियों ने भी ट्रिपल इंजन की सरकार देखी और ये पाया कि इन 11 साल में रोहतक विकास की पटरी से उतरा, और विकास को लेकर जो रोहतक की चमक बनी थी कांग्रेस की सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय, वो आज चमक फीकी हो गई। यही कारण था कि आज रोहतक में 4 की 4 सीट बीजेपी हारी। और ये ट्रिपल इंजन केवल एक काम आया, भ्रष्टाचार के काम आया और भाजपा के अहंकार के काम आया।
इंजन ने लूटा तो बाकी दो इंजनों ने उसको संरक्षण देने का काम किया। जैसे हरियाणा में, जैसे रोहतक में हर निगम में घोटाले हुए, हर निगम, फरीदाबाद निगम में 300 करोड़ का घोटाला हुआ, रोहतक के निगम में 325 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, अमृत योजना घोटाला। जो अरविंद शर्मा जी जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने भी कहा, जो मौजूदा मंत्री हैं, कि रोहतक के उन्होंने पूर्व में शहरों में पूर्व मंत्री और कई लोगों पे आरोप लगाए कि अमृत घोटाला में के राशि थी, वो जो रोहतक की सफाई की राशि थी, वो खुद साफ कर गए। इधर निकाय चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ अहम मीटिंग की है। मीटिंग के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को भारी जनसमर्थन मिल रहा है और निश्चित ही पीएम मोदी और सीएम सैनी के नेतृत्व में इस चुनाव में भी भाजपा की ही जीत होगी। 8 नगर निगम के पूर्व चुनाव हैं, 2 नगर निगम ऐसे हैं जिनका मेयर का चुनाव है केवल, क्योंकि वहाँ सोनीपत और अम्बाला, इन दोनों नगर निगमों का जो मेयर थे वहाँ के, उनका चयन विधानसभा में विधायक के नाते हो गया था, उसके खाली हो गई थी, तो बचे हुए समय के लिए वहाँ मेयर्स का उपचुनाव हो रहा है। और मैं इतना ही कहूँगा कि सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ अपने अपने सिंबल पर लड़ रही है, क्योंकि सभी नगर निगमों में भी सिंबल पर है, नगर परिषदों में सिंबल पर है, नगर पालिकाओं में पार्टी ने सब स्थानों पर छूट दी थी। सभी चाहे वो चुनाव चिन्ह पर लड़े, यानी जो चेयरमैन है, या बिना चुनाव पर लड़े, ऐसे ही वहाँ के जो पार्षद हैं चुनाव पर लड़े या बिना चुनाव चिन्ह पर लड़े। लोकल परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि नगर पालिकाओं के चुनाव तो बहुत छोटा होता है, वार्ड में कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 वोट होते हैं, तो स्थानीय संबंधों के आधार के ऊपर वहाँ अपने अपने हिसाब से सब तय करते हैं। उसमें हमने पूरी छूट दी थी। वहीं थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन पद को लेकर जंग अब और तेज हो चली है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता नेहरा लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं और वोट की अपील करते हुए जीत का दावा भी कर रही हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने लोगों की ओर से भारी जनसमर्थन मिलने की बात कही और कहा कि चुनाव में जीत के बाद शहर के रुके हुए विकास कार्य को गति दी जाएगी। बहुत अच्छा यहाँ पर सभी का रिस्पांस मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि जो 25 सालों से यहाँ पर एक ही परिवार का कब्जा है, उस कब्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं। और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर डम्मी कैंडिडेट जो कि यहाँ पे क्या कहते हैं मैडम डांडा जी हैं, उनके डम्मी कैंडिडेट के बजाय लोग चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट आए जो कि नगर परिषद में फैले हुए भ्रष्टाचार को दूर कर सके और जो भी यहाँ पर पूरे कुरुक्षेत्र वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं को दूर कर सके। तो किस तरह से क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं लोगों को आप नगर परिषद? बिल्कुल बताऊंगी। जैसे कि हमारे नगर परिषद में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार को दूर करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा और भी कहीं जैसे एनओसी के नाम पर, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, और कहीं तो जैसे गरीब अपने राशन कार्ड बनवाते हैं, उनको भी कहते हैं कि पहले फीस कटानी पड़ेगी, पहले पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपका काम होगा। तो और भी जिस तरह से हमारे कुरुक्षेत्र नगर में जैसे पार्कों के सौंदर्यीकरण का है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली बड़ी खबर सोनीपत से निकल कर आ रही है। सोनीपत के खरखोदा के गांव कुंडल में कुश्ती दंगल के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। वहीं फोरेंसिक टीम ने कुछ साक्ष्य मौके से जुटाए हैं। युवक के परिजनों को इस पूरे मामले की सूचना दी गई है। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ लोग जो कि प्लॉट कब्जाने की घटनाओं में शामिल रहते हैं, उन्होंने ही इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में पीड़ित परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्यों की अहम मीटिंग हुई है। मीटिंग की अध्यक्षता प्रकाश सिंह साहूवाल ने की है। वहीं मीटिंग में प्रकाश सिंह साहूवाल समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद प्रकाश सिंह साहूवाल और अन्य सदस्यों ने कहा कि भूपेंद्र असंत समेत 11 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति केवल बतौर केयर टेकर सेवा निभा सकती है, क्योंकि इन पदाधिकारियों के पास ना तो कोई कार्यकारिणी समिति की बैठक का अधिकार है और ना ही कोई कार्रवाई एजेंडा पास कर सकते हैं। इधर दीदार सिंह नलवी ने मीटिंग के बाद कहा कि तदर्थ कमेटी की इस
कार्रवाई के खिलाफ कुरुक्षेत्र डीसी को लिखित में शिकायत दे दी गई है। पिछले महीने की 19 तारीख ਨੂੰ जनवरी दिनों इलैक्शन हो चुकिया सी। हरियाणे की सिख संगत ने अपना जिहड़ा फतवा अपना जिहड़ा मैंडेट संगत नूं दे दिता। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ 9 ਮੈਂਬਰ ਕੋਪਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਾਬਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਜੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ बने रहन जिन्ना टाइम नवी एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बनती। इधर निकाय चुनावों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तूफानी दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन भिवानी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, रोड शो भी निकाला और पार्टी उम्मीदवारों की जीत का भी दावा किया। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है और इस चुनाव के साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर के लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है। लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर वो बनानी है। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। हमने जो वायदे किए हैं, चाहे विधानसभा में लगातार हमारी सरकार पूरे कर रही है और चाहे अब स्थानीय निकाय के लिए हमने 21 संकल्प लिए हैं, उनको भी हमारी सरकार पूरे कर नहीं, कोई घटाया नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, कांग्रेस ने 10 सालों में कितना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना दिया। कांग्रेस ने पिछले 10 सालों के अंदर किसानों की फसल के खराबे का 1155 करोड़ दिया। 13,500 करोड़ रुपया हमने इस अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में किसानों को मुआवजे के रूप में दिया। घटाया कहा है? अगर फसल खराब होगी तो सरकार मुआवजा देगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर सिरसा शहर से है। सिरसा शहर में इन दिनों आवारा पशुओं के आतंक से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। ताजा मामला बरनाला रोड से निकल कर आया है, जहां पर 2 आवारा पशु आपस में भिड़ गए और लड़ते लड़ते एक दुकान में जा घुसे। इस दौरान आवारा पशुओं ने दुकान में जमकर उत्पात मचाया और दुकानदार को भी इस दौरान काफी चोटें आई हैं। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। घटना सांड लड़ रहे थे रोड पे, लड़ते लड़ते ही हादसा हुआ। सांडों ने तो दुकान में घुस गए? हाँ जी, दुकान में घुस गए। क्या नुकसान हुआ है? सारा ही शीशा है, आपने शीशा तोड़ दिया, अंदर दुकान के अंदर हलचल मचा दी सारी। चोट भी लगी है? हाँ जी, बाबूजी को चोटें लगी हैं, गहरी घायल हो गए, स्कूटी टूट गई हमारी। तो अक्सर यही कहानी ऐसी? हाँ, ये अक्सर इस रोड पे अक्सर ये कहानी चलती रहती है। आवारा सांड बहुत है, प्रशासन इनका कोई ख्याल नहीं करता।
आगे भी कई बार कोई गाड़ी का नुकसान होता है, कोई किसी का जाते हुए स्कूटर वाले के बीच में जान माल की बहुत हानि होती रहती है। ये जी अभी मार्केट में वैसे तो रोज़ की घटना ही है, नहीं है, पर आज जैसे हमारे यहाँ पे 2 सांड लड़ते 2-3 सांड थे, तो और हमने काफ़ी कोशिश भी की पानी गिर के और वैसे उनको भगाने की, पर ये आप देखिए दुकान का पूरा शीशा भी तोड़ दिया। अंकल अंदर से बचाव करने की कोशिश की अंकल ने, तो उन बचाव में उनके यहाँ टांके आए हैं, 3 सिर में आए हैं, हाथ में आए हैं। तो वह कहने को तो ये VIP वार्ड है, बड़े बड़े सब हैं यहाँ पे, आपको पता ही है। कहने को आदर्श वार्ड भी कह लो चाहे, पर स्टेजों पे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं भी हमें ये कर दिया है, शहर में वो कर दिया है। अब ये सबूत आपके सामने है। अभी इस VIP रोड का क्या हाल है आप देख सकते हो, भी इतना बड़ा हादसा हुआ है ये। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।